बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हम अपने आज के लेक्चर में दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के अहम इक़दामात का जायज़ा लेंगे। अब्दुल्ला बिन अली की बगावत का ख़ात्मा। अब्दुल्ला बिन अली ने अब्बासी खिलाफत के क़याम के सिलसिले में नहायत अहम खिदमात सर अंजाम दी थी, जिसकी वजह से वो ख़ुद को खिलाफत का हक़दार समझता था। इसे बहुत से लोगों को जमा किया और उन्हें याद दिलाया कि अस्सफ़ा ने मार्का ज़ाब से पहले इसे अपना जानशीन बनाने का वादा किया था, जिसकी वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसके हाथ पर बैत कर ली। नसीबीन के मुकाम पर अब्दुल्ला बिन अली ने अलम बगावत बुलंद किया। अबू जाफ़र मंसूर ने इसकी बगावत को फ़रोग़ करने के लिए अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को नसीबीन भिजवाया, लेकिन अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने ये ख़बर मशहूर कर दी कि वो जंग के लिए नहीं बल्कि शाम का हुक्मरान बनकर दमिश्क जा रहा है। इसकी इस चाल को शामी फ़ौज समझ ना सकी। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने एक चक्कर काट कर नसीबीन पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग में अब्दुल्ला बिन अली को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो बसरा में अपने भाई सुलेमान के पास जाकर गुनाहगज़ीन हुआ। सलमान की सिफारिश पर इसे अमान दे दी गई, लेकिन अबू जाफ़र मंसूर ने इसे गिरफ़्तार करके कैद कर दिया। अब्दुल्ला बिन अली को जिस मकान में कैद करके रखा गया, इसकी बुनियादें नमक पर उठाई गई थी। पहली ही बारिश के दौरान इस मकान की छतें बैठ गईं और अब्दुल्ला बिन अली अपने दो बेटों के साथ इस मकान के मलबे तले दबकर मर गया। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का कत्ल। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने तहरीक अब्बासी की कामयाबी के लिए नहायत शानदार खिदमात सर अंजाम दी थी। ये शख्स ख़ुरासान में बेहद मकबूल था। इसकी मकबूलियत और असर व रसूख से अबू जाफ़र मंसूर बेहद ख़ाइफ़ था। इससे अपने भाई अस्सफ़ा के अहद में भी अबू मुस्लिम ख़ुरासानी से छुटकारा पाने के लिए कोशा रहा, लेकिन अस्सफ़ा ने इस बात की मुखालफत की थी। अबू जाफ़र मंसूर ने अपने अहद में अब्दुल्ला बिन अली की बगावत के ख़ात्मे के लिए अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को मुकर्रर किया था। इस बगावत के ख़ात्मे के बाद अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को बहुत सा माल गनीमत मिला और अबू जाफ़र मंसूर ने इस माल गनीमत का मुतालबा किया, जिससे अबू मुस्लिम ख़ुरासानी बेहद नाराज़ हुआ और उसने कहा कि खूनरेज़ी के सिलसिले में तो मुझ पर एतबार किया जाता है, लेकिन जब बात माल की आती है तो ये एतमाद उठ जाता है। वो नसीबीन से ख़ुरासान की तरफ चल पड़ा। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को रोकने के लिए अबू जाफ़र मंसूर ने इसे शाम और मिस्र का वाली मुकर्रर करके हुक्म दिया कि वो ख़ुरासान की बजाय शाम ही में रहे, लेकिन अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने अबू जाफ़र मंसूर का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अबू जाफ़र मंसूर ने इससे दरबार में तलब किया ताकि दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। शुरू में तो अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने इनकार किया मिलने से, लेकिन बाद में वो अबू जाफ़र मंसूर से मिलने पर आमादा हो गया। मुलाकात के दौरान अबू जाफ़र मंसूर ने गुफ्तगू का रुख अबू मुस्लिम ख़ुरासानी की साबका कोताहियों की तरफ मोड़ दिया, लेकिन अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने हर मुमकिन अपनी सफाई पेश की, लेकिन अबू जाफ़र मंसूर ने पहले से ही एक मंसूबा बनाया हुआ था और चंद मुसल्लह अफराद को अपने महल में छुपा कर रखा हुआ था।
जैसे ही अबू जाफ़र मंसूर ने ताली बजाई तो वो मुसल्लह अफराद सामने आ गए और उन्होंने आते ही अबू मुस्लिम खरासानी का सर तन से जुदा कर दिया। सिंदबाद की बगावत। अबू मुस्लिम खरासानी के कत्ल के बाद खरासान में अवामी नाराज़गी की एक लहर दौड़ गई। सिंदबाद नामी एक शख्स ने अबू मुस्लिम खरासानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अलम बगावत बुलंद किया। ये मजूसियन नस्ल शख्स था और निशापुर का रहने वाला था। इसे निशापुर और रे पर कब्ज़ा करके लोगों का कत्लेआम किया और तमाम माल दौलत लूट ली। अबू जाफ़र मंसूर ने जमूर बिन मरार अशली को इसकी बगावत को फ़रोग़ करने के लिए मुकर्रर किया। इस जंग में सिंदबाद के 60,000 लश्कर के अफराद मारे गए और वो ख़ुद तिब्रिस्तान भाग गया, लेकिन तिब्रिस्तान के हुक्मरान ने इसका सर कलम करके अबू जाफ़र मंसूर को रवाना कर दिया। जमूर बिन मरार अजली की बगावत। जमूर बिन मरार अजली ने सिंदबाद को शिकस्त देने के बाद तमाम मालो सर पर कब्ज़ा कर लिया। जब अबू जाफ़र मंसूर ने इससे बास पुरस की तो इसने बगावत कर दी। इस बगावत को ख़त्म करने के लिए अबू जाफ़र मंसूर ने मोहम्मद बिन अल-अशस को मुकर्रर किया। इस जंग में जमूर बिन मरार अजली को शिकस्त हुई और वो आज़रबाईजान भाग गया, लेकिन इसके साथियों में से किसी ने इसे कत्ल करके इसका सर अबू जाफ़र मंसूर के पास भिजवा दिया। फ़िरका रवंदिया की बगावत। ये लोग इराक़ और खरासान के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग बहुत तोहम परस्त थे और रवंदिया के इलाके में मुकीम थे। अबू मुस्लिम खरासानी के पैरोकार थे और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इनके नज़रियात थे। मसला तनासुक और हलूल पर इनका एतक़ाद था और ये अबू जाफ़र मंसूर के दर्शन को इबादत समझते थे और इसके महल को नाउज़ बिल्लाह अपने रब का महल तसव्वुर करते थे। जब इन लोगों ने खुलेआम अपने नज़रियात का प्रचार करना शुरू किया तो अबू जाफ़र मंसूर बेहद परेशान हुआ और इसने इनके 200 के करीब लोगों को गिरफ़्तार कर दिया। इन लोगों ने जब यह ख़बर सुनी तो इन्होंने अबू जाफ़र मंसूर के महल को घेरे में लेकर अपने कैदियों को रिहा करवा लिया। इस वक्त अबू जाफ़र मंसूर के पास बहुत ही कम लोग थे और ये सूरत हाल बहुत ही संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन इन हालात में एक शख्स मान बिन ज़ादा जो कि आखिरी उमवी खलीफा मरवान बिन सानी का बहुत करीबी साथी था, उसने बेहद जुर्रत का मुज़ाहरा किया और इन बलवाइयों को शिकस्त देने में नहायत अहम किरदार अदा किया, जिससे अबू जाफ़र मंसूर बेहद मुतासिर हुआ और उसने इसके तमाम साबका जुर्मों को माफ़ करके इसकी इज़्ज़त व मर्तबे में इजाफ़ा किया। मरों में बगावत। मरों में बागियों की तरफ से शोरशों ने सर उठाना शुरू किया तो अबू जाफ़र मंसूर ने खरासान के हुक्मरान अब्दुल जब्बार बिन अब्दुर्रहमान को बागियों की सरकूबी पर मामूर किया। इसे इन बगावतों पर तो काबू पा लिया, लेकिन लोगों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, जिसकी वजह से लोगों में नफ़रत के जज्बात पैदा हुए और अवामी गम व गुस्सा में बेहद इजाफ़ा हुआ। लोगों ने अबू जाफ़र मंसूर के पास इस शख्स की शिकायतें की। अवामी दबाव के तहत अबू जाफ़र मंसूर ने इसे अपने दरबार में तलब किया, लेकिन इसने इस हुक्म की तामील ना की।
अबू जाफ़र मंसूर को अवामी जज्बात का एहसास था, लेकिन उसने मुसालहत अमेज़ पॉलिसी इख्तियार करते हुए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। अब्दुल जब्बार बिन अब्दुर्रहमान की बगावत। खरासान के हुक्मरान अब्दुल जब्बार बिन अब्दुर्रहमान ने में बगावत बुलंद किया और अबू जाफ़र मंसूर के काबिल एतमाद और वफ़ादार अफसरों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। अबू जाफ़र मंसूर ने अपने वज़ीर के मशवरे से इसे हुक्म दिया कि वो अपने फ़ौज के मुंतखब सिपाहियों की एक कसीर तादाद रूमियों के ख़िलाफ़ महाज पर रवाना करे। इस हुक्म का मकसद ये था कि अब्दुल जब्बार की क़ुव्वत में कमी हो, लेकिन इसने ये बहाना बनाया कि खरासान पे तुर्कों का हमला है, इसलिए इस हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता। अबू जाफ़र मंसूर ने इसे जवाब में लिखा, चूँकि खरासान इसे बेहद अज़ीज़ है, इसलिए वो दारुल खिलाफ़ा से मज़ीद फ़ौज रवाना कर रहा है। लेकिन अब्दुल जब्बार ने इस बात की भी मुखालफत की, जिसकी वजह से अबू जाफ़र मंसूर के दिल में शकूक व शुबहात जो मौजूद थे, उन्होंने यकीन की सूरत इख्तियार कर ली और इसने अपने बेटे मेहंदी की क़ियादत में अब्दुल जब्बार बिन अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ फ़ौज रवाना की। इस जंग में अब्दुल जब्बार को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसे गिरफ़्तार कर लिया गया और अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म पर इसे कत्ल करवा दिया गया। उस्ताद सीस का दावा नबूवत। खरासान में उस्ताद सीस नामी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। खरासानियों ने इस दावे को फ़ौरन कबूल कर लिया। हरात, बादगीस और सिस्तान के लोगों ने भी इसके दावे को कबूल कर लिया। खरासान के बहुत बड़े हिस्से पर इस शख्स ने कब्ज़ा कर लिया। मरो के हुक्मरान ने इसके ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की, लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अबू जाफ़र मंसूर ने ख़ासिम बिन खज़ीमा को उसकी सरकूबी के लिए रवाना किया और इस जंग में उस्ताद सीस गिरफ़्तार हुआ और इसके साथियों में 70,000 लोग मारे गए। मुल्बिद बिन हरमला की बगावत। जज़ीरा में इस शख्स मुल्बिद बिन हरमला ने उमवियों की हमायत में बगावत की। अब्बासी अफवाज को बहुत बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और बहुत तवील अरसे के बाद ख़ासिम बिन खज़ीमा ने इस बगावत पर काबू पाने में कामयाब हो सका। बर्बरों की बगावतें। शुमाली अफ्रीका में बर्बर हर हुकूमत के लिए मसला बने रहे। अबू जाफ़र मंसूर के अहद में भी उन्होंने सरकशी की राह इख्तियार की। अबू जाफ़र मंसूर ने मोहम्मद बिन नशस को अफ्रीका का हुक्मरान बनाकर भेजा, लेकिन इसकी अपनी फ़ौज में बगावत हो गई। इसके बाद अबू जाफ़र मंसूर ने अगलिब बिन सालम तमीमी को अफ्रीका का हुक्मरान बनाकर रवाना किया, लेकिन वो भी बर्बरों के साथ जंग में कत्ल हो गया। उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर ने अमर बिन हफ्स को अफ्रीका का वाली बनाकर भेजा। इसे हुस्न सलूक की पॉलिसी पर अमल करते हुए हालात को काबू में लाने की कोशिशें की, जिसमें से कामयाबी हुई और 3 बरस तक अफ्रीका में अमन व अमान कायम रहा। लेकिन जैसे ही इसे कैरवान से तंजा जाना पड़ा तो बर्बरों ने कैरवान पर कब्ज़ा कर लिया और तंजा पर भी हमला कर दिया। अमर बिन हफ्स ने इनमें फूट डलवा दी, जिसकी वजह से वो तंजा पर कब्ज़ा करने में तो नाकाम रहे और अमर बिन हफ्स ने कैरवान का मुहासरा कर लिया। लेकिन इस जंग में अमर बिन हफ्स मारा गया और शहर पर बागियों का कब्ज़ा हो गया। अबू जाफ़र मंसूर ने यज़ीद बिन हातिम की मतहती में फ़ौज रवाना की, जिसने दोबारा से कैरमान पर कब्ज़ा कर लिया और एक तवील अरसे के बाद शुमाली अफ्रीका से बगावतों का ख़ात्मा मुमकिन हो सका। ख्वारिश की बगावत। मोसल के करीब ख्वारिश ने
बागियाना सरगर्मियों का आगाज़ किया और कत्लो गारत के बाद बहुत से इलाकों में लूट मार की। अबू जाफ़र मंसूर इस सूरत हाल से बहुत परेशान था और इसने दारुल खिलाफा से फ़ौज भी रवाना की, लेकिन एक तवील अरसे के बाद इन बगावतों पर काबू पाया जा सका।